देखिए, झारखंड के 200 से ज्यादा अस्पताल ईडी के रडार पर हैं और अस्पतालों पर आरोप है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और शवों के इलाज के पैसे भी अस्पतालों ने क्लेम कर लिए हैं। गड़बड़ी को लेकर ईडी ने शुक्रवार को राज्य की कई जगहों पर छापेमारी की। आयुष्मान योजना के जरिए राज्य के 212 निजी अस्पतालों ने गलत तरीके से भुगतान ले लिया था और जांच के क्रम में ऐसे कई केस आए जब मरीज को अस्पताल में भर्ती किए बिना ही इलाज का पैसा ले लिया गया। मृत लोगों का इलाज दिखाकर भी पैसा लेने का मामला सामने आया था। जमशेदपुर में भी ईडी ने 9 घंटे तक छानबीन की और ईडी ओम प्रकाश सिंह के मानगो के नीलगिरी कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंची थी और 4 सदस्यीय टीम 2 वाहनों से पहुंची थी और टीम के साथ सीआरपी के 5 जवान भी थे। छापेमारी में 2 लाख नकद, 2 फाइल और जमीन से जुड़े कागजात को टीम ने जब्त कर लिया। हजारीबाग में सनसाइन हॉस्पिटल में भी पड़ाव छापा पड़ा था और गुमला में 12 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली। गड़बड़ी सामने आने के बाद 40 करोड़ से अधिक का भुगतान है वो रोक दिया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए, शुक्रवार की जब सुबह हुई तो ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिली और दबिश ईडी ने बना के रखा और सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं तमाम झारखंड के जिलों में भी छापेमारी की गई और कहा जा रहा है कि कई जगह से अहम कागजात भी बरामद किए गए हैं, नकद भी बरामद किए गए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसे किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि देखिए आयुष्मान योजना को लेकर कहा जा रहा है कि झारखंड में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और 200 से ज्यादा अस्पताल जो है वो ईडी के रडार पर है। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जो है आयुष्मान को लेकर के बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला जो है बीते दिनों सामने आया है, जिसमें कई अस्पताल जो है जिसकी संख्या जो है 750 से अधिक बताई जा रही है और इसमें 750 अस्पताल तो ऐसे हैं जो सूचीबद्ध है आयुष्मान भारत के तहत। उनमें तकरीबन 325 अस्पताल जो है ऐसे हैं जिन्होंने अपना फर्जीवाड़ा मामला जो है उनका सामने आया है और उसमें 200 अस्पताल की बात करें, माफ कीजिएगा, 250 अस्पताल तो ऐसे हैं जो कि मृतक के नाम पर जो है पैसे जो है वो क्लेम करके निकाला गया है और वही 212 जो ऐसे अस्पताल हैं जो बिना मरीज के ही अपना क्लेम करके पैसा जो है वो निकाल चुका है। तो इसको लेकर के जो है सरकार ने तकरीबन 400 ऐसे निजी अस्पतालों को जो है चिन्हित भी किया है और उसको लेकर के जो 78 कह सकते हैं 78 ऐसे अस्पताल है जिनको कि सूचीबद्ध से हटा भी दिया गया है और लगभग 89 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन पर जो है मामला जो है वो दर्ज किया गया है, सौकोज भी किया गया है। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा हुआ है टोटल 750 निजी अस्पतालों में और उसको लेकर के जांच चल रही है। तो बड़े स्तर पे ये जांच हो रही है। तकरीबन रांची, आपका गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर में ईडी की छापा पड़ा है और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है बन्ना गुप्ता का आप सचिव जो है ओम प्रकाश सिंह, उनका नाम सामने आया है और उनके यहाँ जब रेड पड़ा आपका जमशेदपुर में तो वहां से तकरीबन 20 लाख रुपए जो है वो नकद भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद जो है कुछ कागजात भी मिले हैं जिसमें आपका डिजिटल कागजात की भी बात सामने आई है जिस पर अभी जांच होनी है और जांच के बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ उसमें दस्तावेज में जो है मेंशन किया हुआ है। ईडी जो है उसे अपने पास अभी अपने कस्टडी में सारा चीज ले लिया है और उसकी जांच होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुमला में भी काफी देर जो है ईडी जो है छापा चला है, वो जांच हुई है। आपका हजारीबाग में हुई है, रांची के कई जगहों पर हुई है, रांची के मोराबादी, चिरौंदी, आपका पीपी कंपाउंड, हटिया, आपका अशोकनगर जैसे कई जगहों पर हुई है। इसमें जो मुख्य रूप से जो एजेंसी है उसकी बात सामने आ रही है। आयुष्मान योजना के जो यहाँ पे प्रमुख जो हुए विभाग हुए और विभाग से संबंधित जो बड़े अधिकारी हुए, कर्मी हुए और जो एजेंसी हुई
और आपका जो झारखंड राज्य हेल्थ सोसाइटी के जो आपके डायरेक्टर हैं, उनके कर्मी हैं, तो ये सभी लोग की मिली भगत जो है, इसमें नाम जो है वो ईडी को हाथ लगा है और ईडी उन लोगों को जांच करेगी। उन लोगों से पूछताछ अभी हो चुकी है, लेकिन आगे जो है जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसके आधार पर ईडी का अभी जांच चलना है। इसमें एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो खुलकर सामने आ रहा है, जो जिसका तार जो है कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें यूपी, बंगाल, बिहार, दिल्ली, इस तरह से एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा है। और ईडी को यह एक अहम जो जानकारी मिली है, ये कहीं ना कहीं कैग रिपोर्ट के बाद ही ईडी जो है इस पर एक्शन में आई है। और इस तरह से जो इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, इससे यही कयास लगाई जा रही है कि जल्द ही से जल्द जो है ईडी उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन लोगों का नाम जो है ईडी ने दर्ज किया है अपने लिस्ट में। और कईयों के नाम पर तो अभी जो है प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है, क्योंकि बड़े स्तर पर यह खेला जो है वो सामने आ रहा है। कई राज्यों के मामले जुड़ रहे हैं, कई जिलों के मामले जुड़ रहे हैं, और इसमें एक जो बड़ा सिंडिकेट है उसका जो प्रमुख सरगना है, प्रमुख लोग हैं, उन लोगों तक ईडी पहुंचने के प्रयास कर रही है। तो देखना है कि ईडी जो है ईडी कब तक उन लोगों तक पहुंच पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। नजर बना के रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि ईडी अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जमशेदपुर में ईडी ने 9 घंटे तक शुक्रवार को छानबीन की थी और सिर्फ जमशेदपुर नहीं, राजधानी रांची में छापेमारी हुई थी। हजारीबाग में